हेलो दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान मेधा क्लासेस में। आज हम कक्षा 10 जो हमारा रसायन विज्ञान है, पहला पाठ है रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरणें। उसमें जो हमारी कुछ संतुलित समीकरणों को कुछ रासायनिक समीकरणें दी हैं, उनको हमको संतुलित करना है। ठीक है, संतुलित समीकरण तो हमने पहले ही बताया है। ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें अपकारक और उत्पाद दोनों तरफ जो परमाणुओं की संख्या जब समान होती है तो उसे हम संतुलित समीकरण कहते हैं। तो यहाँ पे कुछ समीकरणें दी हुई हैं और इनको हमको क्या करना है, संतुलित करना है। तो कैसे किया जाता है संतुलित, देखते हैं इस वीडियो में। यहाँ पे देखिएगा, ये हमारे दोनों अपकारक हैं और इधर दोनों उत्पाद हैं। तो सबसे पहले हम अपकारक को, एक एक अपकारक की जो संयोजकता, जो परमाणु की संख्या उसको लिखते हैं। तो बेरियम की यहाँ पे कितनी है, एक परमाणु, एक भाग है। और क्लोरीन कितना है, 2 है। ठीक है, इसको ऐसे एक यौगिक को एक ऐसे ब्रैकेट में लिखते हैं। दूसरा हमारा एल्युमिनियम है, इसके परमाणु संख्या 2 है। और जो सल्फर है उसके कितने हैं, बाहर 3 है, तो 3 ही रहेगा। और ऑक्सीजन का कितना है, 4 3 12 है, ऑक्सीजन के 12 है। तो ये यौगिक जो हमारा एल्युमिनियम सल्फेट है, इसके परमाणु की संख्या इधर हमने लिख लिया। और ये बेरियम क्लोराइड है, इसको हमने लिख लिया। इधर हम उत्पाद की ओर देखते हैं। एल्युमिनियम क्लोराइड है, तो एल्युमिनियम का यहाँ पे परमाणु 1 है, एक ही हमारा भाग है। और क्लोरीन कितना है, 3, इसको ऐसे लिखते हैं। और इधर जो हमारा बेरियम है, एक परमाणु इसकी है। और सल्फर कितना है, 1 है। और ऑक्सीजन कितना, 4। अब यहाँ पे देखते हैं कि दोनों तरफ अपकारक उत्पाद दोनों तरफ क्या होने चाहिए, परमाणुओं की संख्या क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। तो बेरियम 1 है, बेरियम 1 है। क्लोरीन 2 है और यहाँ पे क्लोरीन कितना है, 3 है। सदैव ये ध्यान रखिएगा, अगर यहाँ पे 2 है, एक सम संख्या और इधर एक विषम संख्या, तो यहाँ पे सम और विषम का योग है, तो यहाँ पे विषम से गुणा करेंगे और इसको सम से गुणा करेंगे। तो यहाँ पे 3 से गुणा करेंगे, तो 3 एक कम 3 हो जाएगा, और ये 3 दूनी 6 हो जाएंगे। और इधर हम क्या करेंगे, 2 से गुणा करेंगे, तो 2 एक कम 2 हो जाएगा, और ये 2 3 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्लोरीन 6 हो गया और ये भी क्लोरीन 6 हो गया। अब यहाँ पे देखें, बेरियम 3 है और यहाँ पे बेरियम कितना, 1 है। तो इसको भी हम क्या करेंगे, 3 से गुणा करेंगे। 3 एक कम 3 हो जाएगा, और सल्फर 3 एक कम 3 हो जाएगा, और ऑक्सीजन 3 चक्कू 12 हो जाएगा। ठीक है, अब इस प्रकार हम देखते हैं, जो एल्युमिनियम हमारा कितना है, 2 है। और यहाँ पे एल्युमिनियम कितना है, 2 है। और यहाँ पे सल्फर कितना, 3 है। और यहाँ भी सल्फर 3 है। ऑक्सीजन 12 है, ऑक्सीजन 12 है। इस प्रकार दोनों जो तत्व हैं, उनके जो परमाणु हैं, जो एटम्स हैं, जो भाग हैं, वो इक्वल हो गए हैं। ठीक है, यहाँ पे जो, ठीक है, तो जो हमारी समीकरणें होती हैं, ये संतुलित करना क्यों आवश्यक है, द्रव्यमान संरक्षण के नियम के आधार पर। द्रव्यमान जितना हमारे अपकारकों का होना चाहिए, उतना ही हमारा उत्पाद का होना चाहिए। जो द्रव्यमान क्षति नहीं होनी चाहिए अभिक्रिया के फलस्वरूप। ठीक है, तो यहाँ पे संतुलित समीकरण हम लिख लेंगे। संतुलित समीकरण, संतुलित समीकरण क्या हो जाएगा, 3 गुणा करेंगे, बेस में इधर लिखेंगे 3BaCl2 प्लस यहाँ पे Al2SO4 का होल थ्राइस गिव्स आउट, यहाँ पे बन जाएगा 2 गुणांक में यहाँ पे AlCl3 प्लस 3BaSO4 बेरियम सल्फेट। ठीक है, तो इस प्रकार जो है, ये हमारी जो पहली असंतुलित समीकरण थी, उसको हमने संतुलित कर लिया। इसी प्रकार हमारी दूसरी जो है समीकरण दी हुई है, यहाँ पे क्या है, H2S का मतलब होता है हाइड्रोजन सल्फाइड। और प्लस ऑक्सीजन है, प्लस सल्फर ऑक्साइड है, और प्लस जल है। अब यहाँ पे क्या करना, देखो हाइड्रोजन सल्फेट में यहाँ पे क्या है, सल्फाइड में क्या है, हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 2 है। सल्फर जो कितना, 1 है, 1 है। ऑक्सीजन 2 है, तो ऑक्सीजन 2 लिख के देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन कितना है, 2 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 और 1 3 है। तो सबसे प्रथम हम क्या करते हैं, पहले अलग अलग यौगिक का हम लिख लेते हैं। हाइड्रोजन में 2 है, सल्फर का 1, ये हमारा पहला यौगिक हो गया। दूसरा हमारा ऑक्सीजन है, इसमें 2 ही है।
सिंगल है। यहाँ पे सल्फर कितना है, सल्फर 1 है। ऑक्सीजन कितना, 2। यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, 2 है। ऑक्सीजन कितना, 1 है। अब यहाँ पे अभिकारक और उत्पाद दोनों ओर देखते हैं। हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 2, सल्फर 1, सल्फर 1, लेकिन ऑक्सीजन 2 है तो ऑक्सीजन 2 1 3 है, 3 है। तो यहाँ पे करेंगे क्या, यहाँ पे हम क्या करते हैं, गुणा करते हैं। बराबर करने के लिए तो गुणा करना होगा, तो यहाँ पे हम करते हैं किससे, 2 से गुणा करते हैं। 2 से गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 1 3 तो नहीं हो पाएगा ना। तो यहाँ पे अगर 3 से करते हैं, 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और 2 4 और 1 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, पहले 2 से करते हैं और इसको रफ साइड से करते हैं। 2 दूनी 4 हो गया, ठीक है। और यहाँ पे देखो सल्फर कितना है, सल्फर ऑक्सीजन 2 है और 2 1 3 है, तो नहीं हो पाएगा क्योंकि ये सम संख्या आ रही, उधर एक आ रही आपकी विषम संख्या, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम 2 से करते हैं गुणा इसको, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा और 2 1 कम 2 हो जाएगा, ठीक है। तो 2 और 2 4, तो यहाँ पे ऑक्सीजन 2 और 2 4 हो जाएगा। तो ऑक्सीजन और ऑक्सीजन क्या हो गई, बैलेंस हो गई। अब यहाँ पे देखते हैं हाइड्रोजन कितना है, 2 है, और यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, 4 है। तो इसको क्या करेंगे, 2 से गुणा करेंगे, तो 2 दूनी 4 और 2 1 कम 2, ठीक है। तो यहाँ पे सल्फर 2 हो गया। अब यहाँ पे सल्फर 2 हो गया, और यहाँ पे सल्फर कितना है, 1 है। तो इसको हम क्या करेंगे, 2 से गुणा करेंगे, 2 1 कम 2 और 2 दूनी 4। अब यहाँ पे देखो जो हमारा ऑक्सीजन है वो अनबैलेंस हो गया। यहाँ पे ऑक्सीजन कितना हो गया, 4 2 6, और यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है हमारा 4 ही। तो क्या करेंगे, इसको हम 3 से गुणा करेंगे। इसको आप परीक्षा में करेंगे तो पेंसिल से करें, और फिर थोड़ा अपना 3, तो 3 और दूनी कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं हाइड्रोजन कितना है, 2 है। हाइड्रोजन हमारा कितना है, 2 है ना। 2 और 2 दूनी कितना, यहाँ पे 4 होगा ना, 2 दूनी 4, तो हाइड्रोजन 4 है, और यहाँ पे भी हाइड्रोजन 4 है। और यहाँ पे सल्फर कितना है, 2 है, और यहाँ भी सल्फर कितना 2 है। अब ऑक्सीजन कितना है, 2 दूनी 4 है ना, और 2 6 है, तो 6 यहाँ भी है और 6 यहाँ भी है। इस प्रकार संतुलित समीकरण, संतुलित समीकरण, संतुलित समीकरण। तो यहाँ पे हो जाएगा 2H2S प्लस कितना 3O2 गिव्स आउट, कितना हो जाएगा 2SO2 प्लस 2H2O, ठीक है। इस प्रकार दोस्तों क्या हो गया, ये हमारी जो इक्वेशंस थी वो क्या हो गई, बैलेंस हो गई, ठीक है। अब इस बोर्ड को मिटाते हैं और फिर पुनः हम दूसरी समीकरण को हल करते हैं। अब हम इन 2 समीकरणों को हल करते हैं। यहाँ पे दिया है AgNO3, सिल्वर नाइट्रेट दिया है और कॉपर दिया है। तो इसका रिएक्शन होता है तो यहाँ पे क्या बन जाता है, कॉपर नाइट्रेट बनता है और प्लस Ag बनता है। तो यहाँ पे क्या करना है, दोनों ओर हमको परमाणुओं की संख्या को समान करना है, समीकरण को संतुलित करना है। तो इसलिए संतुलित करते हैं। Ag का कितना है, 1। Ag का मतलब सिल्वर होता है। नाइट्रोजन का कितना, 1। ऑक्सीजन के कितने हैं, 3। ये हमारा पहला अभिकारक, पहला यौगिक हो गया। दूसरा हमारा कॉपर दिया, कॉपर का 1 ही है। इधर देखते हैं, यहाँ पे कॉपर कितना 1 है, नाइट्रोजन कितना है 2 है, ऑक्सीजन कितना 2 3 6 है, ठीक है। ये जो हमारा कॉपर नाइट्रेट हो गया, ये जो उत्पाद है ना हमारा, तो इसके हमने जो परमाणु संख्या लिख लिया। Ag कितना है, 1 है। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि दोनों ओर परमाणु की संख्या समान है कि नहीं समान है। तो Ag 1 है, तो Ag 1 है। नाइट्रोजन 1 है, यहाँ पे नाइट्रोजन 2 है, तो क्या करते हैं 2 से गुणा करते हैं, तो 2 1 कम 2 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 1 कम 2 होगा, और 2 3 6 होगा। अब यहाँ पे देखते हैं जो हमारा Ag है ये कितना 2 है, यहाँ पे कितना 1 है, तो इसको 2 से गुणा करते हैं, 2 1 कम 2, तो Ag बराबर हो गया, Ag बराबर हो गया सिल्वर, है ना। नाइट्रोजन कितना है, 2 है, नाइट्रोजन 2 है। ऑक्सीजन कितना है, 6 है,
ऑक्सीजन 6, कॉपर 1 है, कॉपर 1 है ना। बहुत ही आसानी से जो हमारी रासायनिक समीकरण है वो संतुलित हो चुकी है। तो संतुलित समीकरण बराबर हो जाएगा 2AgNO3 प्लस Cu गिव्स आउट, यहाँ पे हो जाएगा CuNO3 का होल ट्वाइस प्लस 2Ag। ठीक है, इस प्रकार ये समीकरण हमारी संतुलित हो गई। अब हमारी दूसरी समीकरण है जिसको क्रम से चौथी समीकरण, यहाँ पे NH3 ये हमारी क्या होगी, अमोनिया होगी, प्लस कॉपर ऑक्साइड है। तो यहाँ पे कॉपर बन रहा है उत्पाद में, नाइट्रोजन बन रहा है और जल बन रहा है। ठीक है, तो यह नाइट्रोजन का एक ही है, हाइड्रोजन 3। ठीक है, इधर हमारा कॉपर 1, ऑक्सीजन का भी 1 ही है। इधर देखते हैं कॉपर 1 है, नाइट्रोजन 2 भाग, हाइड्रोजन 2 भाग, ऑक्सीजन 1 है ना। अलग अलग लिखें, कॉपर 1 है, नाइट्रोजन 2 है और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कितने 1, ऐसे। ठीक है, अलग अलग। तो नाइट्रोजन 1 है, नाइट्रोजन 2 है, तो 2 से क्या करना होगा, गुणा करना होगा। 2 एकम 2 और 2 तियां 6, नाइट्रोजन 2, नाइट्रोजन 2, हाइड्रोजन 6 है, यहाँ पे 2 है तो 3 से गुणा करेंगे, 3 दूनी 6 और 3 एकम 3। तो यहाँ पे हाइड्रोजन 6 हो गया, हाइड्रोजन 6 हो गया। कॉपर 1 है और यहाँ भी कॉपर 1 है। ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन 3 है और यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है, तो 3 से गुणा करेंगे, तो 3 एकम 3 और 3 एकम 3। अब ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, लेकिन कॉपर क्या हो गया, वहाँ पे 1 ही भाग है, यहाँ पे 3 है, तो इसको 3 से गुणा करना होगा, तो 3 एकम 3 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार देखो कॉपर भी हमारा बैलेंस हो गया। तो संतुलित समीकरण बराबर संतुलित समीकरण संतुलित समीकरण हो जाएगा 2NH3 प्लस 3CuO गिव्स आउट, यहाँ पे 3Cu प्लस N2 प्लस 3H2O। ठीक है, इस प्रकार जो है ये भी हमारी रासायनिक अभिक्रियाएं क्या हो चुकी हैं, संतुलित हो चुकी हैं। देखते हैं ये 2 समीकरणें हैं और इनको हम संतुलित करते हैं। यहाँ पे हमारा MnO2 दिया है, ठीक है, मैग्नीज ऑक्साइड दिया है, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल दिया है, मैग्नीज क्लोराइड बन रहा है, जल बन रहा है और क्लोरीन बन रही। तो इनको हम क्या करना है, को बैलेंस करना है। तो यहाँ पे Mn जो हमारा मैग्नीज है वो 1 भाग है, ऑक्सीजन कितना है 2 भाग है इस यौगिक में, और यहाँ पे हाइड्रोजन कितना 1 भाग है और क्लोरीन कितना वो भी 1 ही भाग है। इधर हमारा जो उत्पाद है इसमें मैग्नीज जो है यहाँ पे 1 भाग है, क्लोरीन कितना है 2 भाग। यहाँ पे जल जो में हाइड्रोजन कितना 2 भाग, ऑक्सीजन 1 भाग होता ही है, और क्लोरीन कितना 2 मॉलिक्यूल्स 2 भाग। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा मैग्नीज 1 है, मैग्नीज 1 है, ऑक्सीजन 2 है, ऑक्सीजन 1 है, तो यहाँ पे क्या करना होगा, 2 से गुणा करना होगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 एकम 2 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा हाइड्रोजन यहाँ पे 1 है और यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है 4 है, तो क्या करना होगा, यहाँ पे 4 से गुणा करना होगा, 4 एकम 4, और क्लोरीन कितना हो जाएगा, ये भी 4 एकम 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे क्लोरीन 4 है, क्लोरीन 4 है, तो 2 से गुणा करना होगा, तो 2 एकम 2 हो जाएगा, ये भी 2 दूनी 4 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैग्नीज कितना हो गया, यहाँ पे मैग्नीज हमारा हो गया 2, और यहाँ पे क्लोरीन 2 है, क्लोरीन 2 है,
यहाँ पे क्लोरीन पहले से ही 2 था, तो यहाँ पे हमको गुणा करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे हमारा क्लोरीन कितना है 2 और 2 और 2 4 हो गया, और 4 तो हो गया ना। यहाँ पे ये भी तो है नीचे, क्लोरीन सिंगल है और यहाँ पे मैग्नीज के साथ में जुड़ा है, तो ये 4 हो जाएगा। ये क्लोरीन और ये क्लोरीन मिलकर इस क्लोरीन के बैलेंस में है। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा मैग्नीज 1 है, मैग्नीज 1 है, ऑक्सीजन 2 है, ऑक्सीजन 2 है, हाइड्रोजन 4 है, हाइड्रोजन 4 है। इस प्रकार जो है समीकरण हमारी क्या हो चुकी है, बैलेंस हो चुकी है। तो हम इसको लिखेंगे संतुलित समीकरण, संतुलित समीकरण, संतुलित समीकरण। संतुलित समीकरण क्या हो जाएगा, MnO2 स्मॉल n रहेगा, MnO2 प्लस कितना 4HCl गिव्स आउट, यहाँ पे MnCl2 प्लस यहाँ पे 2 से गुणा किया गया तो 2 गुणांक में रहेगा 2H2O प्लस Cl2। ये हमारी हो गई इस इक्वेशन का बैलेंस इक्वेशन। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ फेरस दिया है, आयरन दिए और जल दिया है अभिकारक भी, और यहाँ पे फेरस ऑक्साइड बन रहा है और हाइड्रोजन बन रही है। तो यहाँ पे फेरस जो हमारा है इसका भाग कितना है, फेरस 1 भाग है, 1 है, हाइड्रोजन कितना है 2 है, ऑक्सीजन कितना 1 है। इधर अभिकारक के हमने जो यौगिक है जो हमारे, उनका हमने क्या कर लिया, उसको हमने भागों को, उसको शेयरिंग को हमने लिख लिया। Fe का कितना है 3 है, ऑक्सीजन 4 है, और यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है 2 है। ठीक है, अब हम इसको बैलेंस करते हैं। यहाँ पे फेरस जो आयरन है 3 भाग है और यहाँ पे 1 भाग है, तो 3 से क्या करेंगे, गुणा करेंगे तो 3 1 कम 3 हो जाएगा। ऑक्सीजन कितना है 1 है, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है 4 है, तो 4 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8, और ये 4 1 कम 4 हो जाएगा। इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे हाइड्रोजन कितना 8 और यहाँ पे 2 है, तो इसको 4 से गुणा करेंगे तो 4 दूनी 8। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे फेरस 3 है, फेरस 3 है, हाइड्रोजन 8 है, हाइड्रोजन 8 है, ऑक्सीजन 4 है, ऑक्सीजन 4 है। इस प्रकार जो है हमारी इक्वेशंस जो है वो बैलेंस हो चुकी है। तो संतुलित समीकरण, संतुलित समीकरण यहाँ पे आ जाएगा, वो यहाँ पे 3 से गुणा हुआ है तो 3Fe प्लस 4H2O गिव्स आउट। यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोई गुणांक नहीं, किसी प्रकार की गुणा नहीं हुई तो वही लिखेंगे, Fe3O4 प्लस यहाँ पे 4 से गुणा हुआ तो 4H2। ठीक है, इस प्रकार ये भी हमारी समीकरण क्या हो चुकी है, बैलेंस हो चुकी है। अब यहाँ पे ये 2 इक्वेशंस हैं, इनको हम क्या करते हैं, इनको हम संतुलित करते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ C6H12O6, यहाँ पे ग्लूकोज दिया है और ऑक्सीजन की उपस्थिति में यहाँ पे क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड जल और ऊर्जा में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, ये हमारी क्या है, श्वसन की प्रक्रिया का एक रासायनिक क्या है, समीकरण है, और ये ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया है। तो यहाँ पे C6H12O6, यहाँ पे कार्बन कितना 6 भाग है, हाइड्रोजन कितना है 12 भाग है, ऑक्सीजन कितना है 6 भाग है। ये पहला हमारा यौगिक हो गया, ऑक्सीजन 2 मॉलिक्यूल्स। ठीक, इधर हम उत्पाद की ओर देखते हैं तो कार्बन 1 भाग है, ऑक्सीजन 2 भाग है, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 भाग, ऑक्सीजन 1 भाग। ठीक है, अब दोनों परमाणुओं की संख्या को समान करना है, तो यहाँ पे कार्बन 6 है, यहाँ पे कार्बन 1 है, तो यहाँ पे 6 से गुणा करेंगे तो 6 कम 6 ही होगा, और 6 × 2 कितना हो जाएगा 12 होगा। और यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे C6 है, C6 है, H12 है, और यहाँ पे H2 है, तो यहाँ पे क्या करेंगे 6 से मल्टीप्लाई होगा, है ना, तभी तो 12 होगा। तो 6 × 2 12 हो गया, 6 × 1 तो 6 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा हाइड्रोजन 12 है, हाइड्रोजन 12 है, ऑक्सीजन 6 है, ऑक्सीजन 6 और 2 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, है ना, 6 और 2 8 होगा, और यहाँ पे 12 + 6 कितना हो जाएगा 18 होगा, है ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे,
यहाँ पे 6 2 8 ही हो रहा है, और यहाँ पे कितना हो रहा है, और 12 और 6 18 हो रहा है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे 2 12 और 6 कितना हो रहा है, 18 हो रहा है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, 6 हो रहे हैं, और ये 2 8 हो रहे हैं। तो इससे किससे गुणा करें, 6 दूनी 12 और 12 6 18, तो इसको 6 से गुणा करेंगे, तो 6 दूनी 12, 12 और 6 मिलके कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। और ये 12 और 6 मिलके कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। इस प्रकार ये हमारी समीकरण क्या हो चुकी है, संतुलित हो चुकी है। तो संतुलित समीकरण, संतुलित समीकरण, तो यहाँ पे C6 H12 O6 प्लस 6 यहाँ पे गुणांक में है, तो 6O2 गिव्स आउट, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6CO2 प्लस 6 गुणांक में है, 6H2 प्लस ऊर्जा। ठीक है, इस प्रकार ये इक्वेशन हमारी क्या हो गई, बैलेंस हो गई। यहाँ पे देखिएगा बेरियम क्लोराइड है, K2SO4 है, पोटेशियम सल्फेट है, और यहाँ पे बेरियम सल्फेट बन रहा है, और क्या बन रहा है, पोटेशियम क्लोराइड बन रहा है। तो यहाँ पे क्या करना है, दोनों ओर हमको परमाणु की संख्या को बैलेंस करना है, बराबर करना है, इक्वल करना है। तो यहाँ पे बेरियम कितना 1 मॉलिक्यूल्स 1 है, क्लोरीन कितना 2 मॉलिक्यूल्स 2 भाग, यहाँ पे पोटेशियम कितना है 2 है, सल्फर 1 है, ऑक्सीजन कितने 4 है। यहाँ पे देखिएगा बेरियम कितना है 1 मॉलिक्यूल्स है, सल्फर कितना है 1 है, ऑक्सीजन कितना है 4 है। इस उत्पाद के इस यौगिक का हो गया। यहाँ पे पोटेशियम कितना 1 है, क्लोरीन कितना 1 है। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं बेरियम 1, क्लोरीन 2 है, और क्लोरीन यहाँ पे 1 ही है, तो 2 से क्या करना होगा, गुणा करना होगा। तो यहाँ पे 2 1 कम 2 ही होगा, और 2 1 कम 2 हो जाएगा। क्लोरीन 2 हो गया, क्लोरीन 2 हो गया, पोटेशियम 2 है, पोटेशियम 2 है, ऑक्सीजन 4 है, ऑक्सीजन 4 है, और यहाँ पे सल्फर 1 है, और सल्फर 1 है। और इस प्रकार ये इक्वेशंस क्या हो गई, हमारी बैलेंस हो गई। संतुलित समीकरण, संतुलित समीकरण BaCl2 प्लस K2SO4 गिव्स आउट, यहाँ पे BaSO4 बेरियम सल्फेट, और प्लस 2 लगाना गुणांक में, तो 2KCl 2 पोटेशियम क्लोराइड। ठीक है, इस प्रकार जो है हमने कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं का अध्ययन किया।